ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकार की नींदें उड़ी। कल रविवार को दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी कई प्रदेशों से एकजुट हुए और उन्होंने रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस प्रदर्शन ने जेपी के आंदोलन और अन्ना आंदोलन की यादें ताज़ा कर दी। अर्थात यह ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन इतना बड़ा था कि इसको देखते हुए सरकार की चिंता भी तुरंत देखने को मिली। इस खबर को पूरी तरीके से दबाने के सरकारी स्तर पर प्रयास हुए। समाचार पत्रों को और टेलीविज़न चैनलों को इस प्रदर्शन को दिखाने से रोका गया, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया अन्य मीडिया के तुलना में ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रहा है। शाम होते होते, रात होते होते दिल्ली का ओल्ड पेंशन प्रदर्शन रैली वाला जो मामला है वो पूरे देश भर में बड़ी तेज़ी के साथ फैला और करोड़ों लोगों तक दिल्ली के प्रदर्शन का आंखों देखा हाल लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। यह माना जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जो 5 करोड़ मतदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में यदि यही गुस्सा बना रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो अभी सोच रही है, ठीक उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसको देखने के बाद जैसी कि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब यह चिंतन शुरू हो गया है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सरकारी कर्मचारियों में रोष फैला हुआ है उसको किस तरीके से सही किया जाए। 5 राज्यों में, जिसमें अधिकतर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर कुछ दबाव तो पहले ही से था और कल का प्रदर्शन देख के यह दबाव और भी बढ़ गया है। यह माना जा रहा है कि जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारियों को जो भविष्य की एक सुरक्षा होनी चाहिए वो वैसी सुरक्षा नहीं मिल रही है। दूसरा, जो पेंशन फंड है उसका लगभग 50% पैसा म्यूचुअल फंड या अर्थात शेयर बाज़ार में निवेश किया जा रहा है। तो यह निवेश यदि शेयर बाज़ार टूटता है तो नुकसान होगा और अभी तक पिछले 2 सालों में म्यूचुअल फंड के माध्यम से पेंशन जो फंड है उसको ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ जिसमें कर्मचारियों में ये संदेश जाए कि बाज़ार में जो उनका पैसा निवेश किया गया है उससे उन्हें कोई बेहतर आमदनी होने की गुंजाइश है। तो सरकारी कर्मचारियों में जो 30 साल 35 साल काम करते हैं और एक तरीके से वो मतलब सिवा सरकार के काम के अलावा और कोई काम कर नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि वो है और उनके परिवारजन पूरी तरीके से असुरक्षित हो गए हैं।